तो वेलकम है आप सबका टॉपर्स अकेडमी पर। आज समझेंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम जो क्लास 10th और क्लास 12th वाले बच्चों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और इसके अलावा जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन वाले बच्चों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है कहीं ना कहीं। वो क्या है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के टोटल 2 नियम होते हैं। टोटल कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। पहला नियम होता है दूसरा नियम होता है। पहला नियम क्या है? वो चीज समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो प्रकाश का अपवर्तन पिछले वीडियो में बनाया जा चुका है। जो बच्चे नहीं देखे हैं सबसे पहले वो वीडियो देख लेंगे, उसके बाद ये नियम समझ में आएगा। फिर भी हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, ध्यान से देखेंगे। प्रकाश के अपवर्तन में आने वाली किरण को आपतित किरण कहा जाता है और दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण को अपवर्तित किरण कहा जाता है, तथा एक लंब होता है जिसे क्या कहा जाता है? अभिलंब कहा जाता है। ध्यान से देखेंगे, जो आपतित किरण है और जो अपवर्तित किरण है तथा जो अभिलंब है, तीनों एक ही बिंदु पर है। क्या है? हमने क्या कहा कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु या एक ही तल में स्थित हैं। यह प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम हो गया। प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम क्या है? दोबारा देख लेते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। तीनों एक ही तल पर होते हैं। अब प्रकाश का दूसरा नियम देख लेते हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो है बोर्ड वाले बच्चों के लिए। तो दूसरा नियम क्या होता है ये चीज समझ लेते हैं। दूसरा नियम समझने से पहले आपको ये चीज समझना होगा कि आई क्या होता है। तो आई जो होता है इसे कहा जाता है आपतन कोण, और जो आर होता है उसे क्या कहा जाता है? अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण। दोस्तों एक चीज और समझेंगे इसमें, एक शब्द होता है साइन। क्या होता है? साइन होता है। तो जो ये साइन लिखा होता है, इस साइन को हिंदी में क्या कहा जाता है? इस साइन को हिंदी में कहा जाता है ज्या। मैथ्स का ये पोर्शन है कि जो साइन होता है, कुछ बच्चे यहाँ समझेंगे कि ये साइन ना लिख के सिन लिखा है, और इंग्लिश वाले सर हमको पढ़ाते हैं सिन का मतलब पाप होता है। नहीं दोस्तों, ये जो है एक ग्रीक शब्द है, साइन लिखा हुआ, इस साइन का हिंदी अर्थ होता है ज्या होता है। जैसे अगर आपसे हम पूछ ले ए की ज्या क्या होगी, ए की ज्या क्या होगी, तो लिखेंगे ज्या का मतलब क्या हो जाएगा? साइन। किसकी ज्या? ए का, तो यहां लिख देंगे साइन ए का मतलब होता है क्या? ए की ज्या। हमने कहा कि आपसे आई की ज्या क्या होगी, आई की ज्या क्या होगी, तो ज्या का मतलब क्या होता है? साइन, और आई का मतलब क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। मतलब दोस्तों अगर दूसरा नियम समझना है तो ये चीज ज्यादा जरूरी था समझना, इसीलिए मैंने ये चीज बता दिया। दूसरा नियम समझते हैं। आपतन कोण की ज्या। मैंने क्या कहा? आपतन कोण की ज्या। आपतन कोण की ज्या ब्रैकेट में साइन आई, तथा अपवर्तन कोण की ज्या। अपवर्तन कोण की ज्या ब्रैकेट में साइन आर। आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है। का अनुपात क्या होता है? नियतांक होता है। इस नियतांक को या तो यन से लिखा जाएगा या इसी को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, म्यू की तरीके से भी लिखा जा सकता है। ये जो शब्द बनाया गया है इसे क्या कहा जाता है? म्यू कहा जाता है। या तो यन कहेंगे या क्या कहेंगे? म्यू कहेंगे। मतलब अगर देखा जाए तो यन बराबर लिखा है साइन आई अपान में साइन आर, और जो साइन आई अपान साइन आर जो यन के बराबर है, इसी को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। इसीलिए अपवर्तन का जो दूसरा नियम है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे क्या कहा जाता है? स्नेल का नियम भी कहा जाता है, क्योंकि स्नेल नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले प्रकाश के अपवर्तन के बारे में बताया था। और दूसरा जो अपवर्तन नियम होता है, इसीलिए जो है स्नेल का नियम कहा जाता है। यन बराबर साइन आई अपान साइन आर। यन क्या है? एक नियतांक है। आगे की क्लासों में हम समझेंगे कि जो यन होता है, इसी यन का जो नाम होता है वो क्या होता है? अपवर्तनांक होता है। अपवर्तनांक के बारे में आगे की क्लासों में समझेंगे दोस्तों। और प्रकाश के अपवर्तन के कुछ एग्जाम्पल के बारे में भी समझेंगे, जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। उस एग्जाम्पल को देखेंगे और समझेंगे दोस्तों। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।